नमस्कार, आपका स्वागत है। बेहतरीन से बेहतरीन खबरें लगभग टीआरपी के लिए सभी लोग देते आए हैं, लेकिन कई बार ऐसी टीआरपी की होड़ लगती है कि जिसके अंदर परिवार के इमोशन, दिल की भावनाओं से जुड़ जाते हैं। एक ऐसी ही सच्ची घटना आपको मैं आज बता रहा हूं। आप सभी का स्वागत करते हैं, आप सभी का हम वेलकम करते हैं। आज करीबन 10वां दिन है। एक लड़की जिसको पहले नाबालिग बताया जाता है और उसके बाद में जब उसकी जांच तह तक पहुंचती है तब उसे बालिग करार दिया जाता है। एक लड़की अपने घर से शाम को 7 बजे के करीब निकलती है और वो अचानक से गुम हो जाती है। जब उसकी तलाश की जाती है तब उसके घर से मात्र 3 किलोमीटर दूर जिस नहर के अंदर मैं अभी हूँ, उस नहर के पटरे के ऊपर आकर के वो अपने कपड़े, अपने कड़े सब उतार करके रख देती है और उसके अंदर एक पैर अपना डाल देती है, दूसरा पैर मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन को, क्षेत्रीय प्रशासन को, छत्तीसगढ़ प्रशासन को जब सूचना दी जाती है, प्रशासन मौके पर पहुंचता है। इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन का वो दौर शुरू होता है। बारीकी से देखने पर पता चलता है कि जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो लड़की शायद अब इस दुनिया में अब नहीं है। अनुमानों के इस दौर में बीकानेर से एसडीआरएफ के कमांडेंट अधिकारी, एसडीआरएफ की वो टीम, एसडीआरएफ के सारे जवान अपनी एक गाड़ी लेकर के रवाना हो जाते हैं। एसडीआरएफ की टीम जब इस नहर के ऊपर पहुंचती है और वो प्रथम दृष्टया जिस प्रकार से उन कदमों को देखती है तो उसके बाद में वो कहीं ना कहीं श्योर हो जाती है, क्योंकि एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू का काम करता है। तो इसमें उन्हें लगा था कि अब सफलता हम कर लेंगे हासिल। यहाँ पर सीओ सर्किल अधिकारी भी आते हैं, क्षेत्रीय प्रशासन की एसएचओ दौर, यहाँ पर मीडिया बंधु जमावड़ा इतना गजब का लग जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि अब शायद आज सफलता मिले या फिर कल मिले। आसपास के जितने भी लोग थे वो लोग अपने अपने ट्रैक्टर, अपनी तारें, अपनी ट्रॉलियाँ, अपना खाना, अपना पानी इस प्रकार से मदद कर रहे थे कि अब 2 दिन में इस पीड़ित परिवार की मदद हो जाएगी। लेकिन अचानक से इस पीड़ित परिवार से एक बात निकल के सामने आती है जो शायद किसी को पता नहीं था। पीड़ित परिवार का आरोप था कि जो लड़की की तलाश की जा रही है वो लड़की पड़ोस में ही एक लड़के के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अटैच थी। उस पंचायती का एक दौर शुरू होता है, वहाँ पर 10 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। उसके बाद में वो 4.5 लाख रुपए में आकर के ख़त्म हो जाती है। लेकिन 4.5 लाख रुपए भी कोई क्षेत्रीय पूर्व सरपंच आकर के देने नहीं देता और वो जीरो में सेटलमेंट हो जाता है। इसके बाद में सारा मामला सेटल हो जाता है। पीड़ित परिवार अपनी बच्ची के साथ कहीं गांव में जाता है और वापस वो लौटता है। तब अचानक से लौटने के 1 या 1.5 घंटे के बाद में वो लड़की गायब हो जाती है। अब कयासों के दौर अलग अलग लगाए जा रहे थे। कोई नहर पर ढूंढ रहा था, किसी के दिल पर कहर आ रहा था, लेकिन नहर और कहर के बीच में प्रशासन अपना जहर उगल रहा था। लेकिन जहर उगलने से भी क्या होता, हर तरफ मदद कर चुके थे, हर तरफ पीड़ित परिवार के बयान ला चुके थे। लेकिन अब नया कहानी में एक ट्विस्ट आता है, वो ये कि एक लड़की का दूसरे के साथ कोई संबंध बताया जा रहा था। उस लड़के को डिटेन किया जाता है, उस लड़के को भी थाने में लाया जाता है, उसकी पूरी तफ्तीश की जाती है। अब पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से उलझ चुकी थी कि आखिर लड़की गई तो फिर कहाँ गई, क्योंकि इधर एसडीआरएफ की टीम अपना पूरा दमखम और पूरा जोर लगा चुकी थी। ऐसे में ये एक रहस्य बन गया। मुझे याद आती है वो घटना, झुंझुनू का एक अध्यापक, जो अध्यापक कोलायत क्षेत्र में अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन अचानक से वो गायब होता है और उसको आज करीब 20 साल हो गए हैं, आज तक उसकी तलाश नहीं पूरी हो पाई है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो टीचर कहाँ गया। ये तमाम ऐसे किस्से, हनुमानगढ़ का मैं किस्सा आप सबके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपनी पति को मारा और उसको गटर, जिसके अंदर हम पोटी करते हैं, उस पोटी के 27 फीट नीचे उसको दफना दिया और उसके ऊपर पोटी भी करने लगी। कोई सुराग नहीं मिला। अंततः डॉग स्क्वाड की टीमें आई और धीरे धीरे उस क्ल्यू को निकाला। तो उस टट्टी खाने के अंदर अपने पति की उस लाश को जब निकाला तब लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। ऐसे कई किस्से होते हैं जो किस्से हमारे ऊपर छाप छोड़ जाते हैं। लेकिन ये क्या किस्सा कहता है? ये किस्सा शायद आसमान के उस शतरंज में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं खिलता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आप सबकी इजाज़त चाहता हूँ। सतर्क रहें, सावचेत रहें, क्योंकि क्राइम कभी भी कहीं भी हो सकता है। जय हिंद।